सबसे पहले इस बात की अपरंपार खुशी होनी चाहिए कि मेरा ही पिता, मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का पिता कितना प्यार का सागर है, दया का सागर है, दुख हरता सुख हरता, बिगड़ी को बनाने वाला है। तो प्यार का सागर बाबा कैसे हम बच्चों को प्यार से शिक्षा देते हैं। लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे सिकिल लदे बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, तुम्हें बच्चे संसार का सबसे ऊंच से ऊंच, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऐसा ऊंच पद पाना है जो सारी दुनिया ही आपका नाम गाती रहे। तुम्हारे श्रेष्ठ बनने से मुझ बाप की प्रत्यक्षता होती है कि ऐसा बनाने वाला कौन, ऐसा तो कोई बना ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ इशारा जाएगा, बनाने वाला स्वयं भगवान है, ईश्वर है। ऐसा मनुष्यों को रियलाइज हो कि ऐसा कोई सिवाय परमात्मा के बना ही नहीं सकता। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों के द्वारा ही मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम कितने लवली थे, कितने मीठे थे, कितने पवित्र थे, कितने अति सुंदर थे, कितने महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं थे। बच्चे तुम ही अपने चित्रों को देख देख करके तुम्हारे नैन शीतल होते थे। तो बच्चे ऐसा बनाने के लिए मैं आया हूँ। कितना प्यार से बाबा हमें, जैसे कि छोटे बच्चों को बाप लाड प्यार से समझाते हैं, सिखलाते हैं, ऐसे ही बाबा हमको प्यार। बच्चे तुमको तो बाप के प्यार में खोए हुए रहना है। इतना ऊंचा, इतना प्यारा बाप मिला है, इतना हमारा सिलोना साजन मिला है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे ऐसा बनने का केवल कल्प में एक ही बार चांस मिलता है, और वो भी अभी ही। पालो प्रभु से प्यार। बाबा कहते हैं, मैं तो दुआओं का सागर हूँ, तुम्हें दुआएं देता हूँ। और देखो बाबा कितनी मीठी मीठी शिक्षाएं दे करके फिर हमको मुबारक भी देते हैं कि बच्चे, बाप बच्चों की महिमा करते थकते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम संसार की सबसे चुनी हुई विशेष से विशेष आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो। बाबा ये शिक्षा दे करके ऐसे फील होता है जैसे बाबा हमारे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और पुचकार रहे हैं, मेरे लाडले बच्चों फिर से ऐसा मीठा बनो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो। व्यर्थ ने ही तुम्हारा बहुत घाटा डाला है, और देह अभिमान ही पतन की जड़ है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो। बच्चे जितना तुम निराकारी स्थिति में रहोगे, देही अभिमानी स्थिति में रहोगे, उतना बाप तुमको मीठा लगेगा, प्यारा लगेगा। बार बार यही आएगा कि मैं बाबा के हो, कि मैं समा जाऊं, मैं खो जाऊं तुझ में, तुझको पाने के लिए। तो बाबा दया का सागर, करुणा निधान, कैसे हम बच्चों को तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाने के लिए कितना प्यार से शिक्षा देते हैं। कभी उलहना भी नहीं देते। बच्चे तुमने तो मुझे कण कण में ठोक दिया, अभी तक भी लोगों को समझ में नहीं आता। जबकि कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। इतना कहते हुए भी तो परमात्मा कौन है? वो भी तो एक आत्मा है, तो वो कण कण में व्यापक कैसे हो सकता है? क्या शरीर के कण कण में आत्मा बैठी हुई है? ड्राइवर क्या कण कण में गाड़ी में समाया होता है? एक जगह बैठ कर सारी गाड़ी को कंट्रोल करता है। तो मैं विश्व का पिता एक जगह बैठे हुए सारे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं कण कण में व्यापक क्यों हूँ? इतनी भी समझ नहीं है, और बल्कि गाली देते आए।
कूड़े कबाड़ में सब में भगवान है। इतना भी बुद्धि नहीं चलती। हम स्वच्छ जगह रहना चाहते हैं और भगवान को वो कूड़े में भी है। तो बाबा कहते जब इतने तुम बुद्धिहीन बन जाते हो, इतने ही तुम तमो प्रधान बन जाते हो, फिर भी मैं तुम पर दुआओं का हाथ रख करके तुम्हें सतो प्रधान बनता हूँ। इसलिए यही समय है बाबा से प्यार पाने का, दुआएं लेने का, आशीर्वाद लेने का। एक बात याद रखना, बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करना। तब बाबा कहते थे बच्चे, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। हलवा है ज्ञान का, और तुम्हारी खुशी कभी ढलनी नहीं चाहिए। भले शरीर छूटे लेकिन खुशी ना जाए। अरे तुम्हें कौन मिला है, सोचो तो सही। तुम्हें हर समय बाबा प्यार कर रहा है, दुआओं का हाथ तुम्हारे ऊपर रखा हुआ है, और ये भवसागर, विषय सागर तुमको बाबा अपनी गोद में लेकर के पार करा रहा है। एक व्यक्ति कहते हैं नाव में बैठा था, तो नाविक को कहने लगा कि तुम कुछ पढ़े लिखे हो, ये हो वो हो। कहा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। नाविक ने बोला। इतने में बातों बातों में नाव पत्थर से टकरा गई, चट्टान से, तो नाव डूबने लगी। तो कहता है तुम तैरना जानते हो? भाई मुझे कहा तुम तो तैरना नहीं जानते तो सारी जीवन ही व्यर्थ है। अच्छा तुम ऐसा करो, मैं तैरना जानता हूँ, तुम मेरे को कस के पकड़ लो तो तुम पार हो जाओगे, मैं तुमको बचा लूँगा। तो बाबा भी कहता है बच्चे तुम कस के मुझे पकड़ लो, बस मैं तुम्हें पार कर दूँगा। तो देखो कितना मीठा, कितना प्यारा। जबकि आज हमको कोई मैली कुचैली विष्ठा में फंसी हुई आत्मा होती है, उसको छूने का भी मन नहीं करता। तो बाबा हम कितनी अवगुण भरी आत्माओं, कहता है अच्छा बच्चे गले लगाता है, कहता है मुझे पकड़े रहो तो ये विषय सागर तुमको पार करो। तो कितनी हम खुश नसीब आत्माएँ हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खुश नसीब तो क्या, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली, तुम्हारे तो नैन सदा खुशियों में खिले रहने। अच्छा, ओम शांति।